आप सब लोगों ने कभी न कभी बिटकॉइन के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप बिटकॉइन के बारे में जानते हैं कि असल में होता क्या है? जी हाँ, हम आपको आज बताएंगे कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन असल में एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है। एक ऐसा मुद्रा जिसको आप रुपये पैसे की तरह देख या छू नहीं सकते हैं, बल्कि ये आपके वॉलेट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पड़ा रहता है। जब आपको कुछ खरीदना हो तो इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप भुगतान कीजिए। आपको अगर अपने खाते में से जमा करवाना है तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है जिसको आप लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह काम भी रुपए पैसे की ही तरह करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये एक पब्लिक मुद्रा है। इसे बनाया गया था 2009 में, और असल में इस पे किसी भी देश के अथॉरिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारे देश में जो हमारे रुपए है, जो हमारी भारत की मुद्रा है, उस पर आरबीआई का कंट्रोल होता है। लेकिन बिटकॉइन पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। पूरे विश्व में इसका चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत लगभग, अगर रुपये में बात करें तो 8 लाख रुपए तक की होती है। तो फिर इसका मूल्य कैसे कंट्रोल होता है? मूल्य तो इसका एक बिटकॉइन की कीमत क्या होगी, किसी देश के किस मुद्रा के बराबर होगी, यह तय इस बात पे पड़ इस यह तय इस बात से होता है कि उस बिटकॉइन का डिमांड क्या है। अर्थात मार्केट में जितना ज़्यादा डिमांड होगा बिटकॉइन का दाम उतना ही ज़्यादा होगा। अब आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे बिटकॉइन जो है इसका प्रचलन मुद्रा की तरफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। आप समझ सकते हैं कि आप इसको वॉलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, वॉलेट में यूज़ कर सकते हैं, या आपके वॉलेट से डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। लेकिन इसका रिकॉर्ड रखता कौन है? तो इसका रिकॉर्ड जो रखा जाता है वो एक पब्लिक लेजर खाता होता है। पब्लिक लेजर खाता, जिसको ब्लॉक चेन भी कहा जाता है। वहीं इसका रिकॉर्ड का संधारण किया जाता है, यहीं से डेबिट क्रेडिट किया जाता है इसको। असल में एक और बात बता दें कि बिटकॉइन का प्रचलन पिछले कई सालों से काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो विदेश में तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसी शॉपिंग मॉल हैं जहां आप बिटकॉइन स्वीकार करने जा रहे हैं। हाल ही में 2 बड़ी कंपनियां, जैसे टेस्ला, आप टेस्ला का नाम जानते होंगे, टेस्ला ने भी बिटकॉइन को स्वीकार करना शुरू किया। वो उन्होंने कहा है कि हम अब बिटकॉइन के जरिए लेन देन करेंगे। दूसरा बात, एक और ऊबर नाम की कंपनी, आप जानते ही होंगे, ऊबर के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने भी बताया है कि अब वो बिटकॉइन के जरिए व्यापार करना शुरू कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत में 2019 इसको उतना प्रचलन नहीं किया गया। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था 2019 में, बिटकॉइन को बनाने वाले या बेचने वाले या रखने वाले सभी पर को 10 साल तक की सजा का प्रावधान था हमारे देश में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को खारिज कर लिया, हटा लिया। तो हम एक और बात बताना चाहेंगे कि बिटकॉइन जो है वो भविष्य की मुद्रा भी कहा जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि भविष्य में इसका प्रचलन काफ़ी अधिक बढ़ने वाला है। ऐसा संभावित भी लग रहा है, क्योंकि 2009 में जब ये शुरू हुआ था तब से अब तक यह अपना पांव पसार चुका है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो बिटकॉइन के बारे में मोटा मोटा यही जानकारी था। हाँ, एक और बात अब हम आपको बता दें कि बिटकॉइन जो होता है, हमने पहले भी बताया कि एक वॉलेट, एक मोबाइल ऐप के जरिए आप उसको रखा जाता है। उसका पासवर्ड होता है, लॉगिन पासवर्ड होता है, जिसके जरिए आप उसको संधारण करके रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं या फिर, तो इसका कोई लेखा जोखा नहीं, फिर बाद में आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है। जैसे ही आप पासवर्ड भूलते हैं या फिर आप, ऐसा कुछ होता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इंटरनेट के जरिए इसका लेन देन होता है, तो ऐसा कुछ अगर होता है तो आप अपने बिटकॉइन से हाथ धो बैठेंगे, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है वो पुनः वापस नहीं आने वाला है। चूँकि यह सरकारी अथॉरिटी के द्वारा नहीं होता है, इसलिए आप इसको क्लेम करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन
चूंकि इसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक बिटकॉइन की वैल्यू, मान लो कि आज हम किसी बिटकॉइन को लेते हैं और मान लो कि हम 2 लाख रुपए में लेते, हो सकता है कि अगले दिन, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में उस बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत 5 लाख के बराबर हो जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि हमने जिस बिटकॉइन से आज हम 1 लाख की सामान खरीद सकते हैं, हो सकता है कि अगले 5-6 साल में हम, अगले 1-2 साल में हम उस पैसे से 5 लाख का, जब 1 लाख का सामान तो 5 लाख के सामान के बराबर हम उससे एक बिटकॉइन से सामान खरीद पाए। तो प्रचलन बढ़ने का भी यही कारण है, मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। तो बिटकॉइन के बारे में बस यही जानकारी था, और आगे की जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहिए। हम आपको अच्छे से जानकारी देते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिकों पे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। धन्यवाद।